दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बात करेंगे। दर्दनाक घटना और उससे जुड़े हुए सामाजिक सोच के बारे में बात करेंगे। उससे जुड़ी हुई सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से जुड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा वालकर की, जिसको उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने बहुत क्रूरता से मारा, उसके शरीर के टुकड़े किए और उसको जगह जगह डिस्पोज ऑफ किया, जिसकी जानकारी चल रही है। अब ये जहाँ महिलाओं के होने वाली हिंसा का एक बहुत ख़तरनाक तरीका हमें दिखा है और इसकी पूरी निंदा होनी चाहिए। इसमें जो अपराधी है उसकी पूरी सज़ा होना चाहिए, पर दुर्भाग्यवश कई लोगों ने इसको एक सांप्रदायिक मोड़ देकर जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा है, शादी के अंदर, लिव इन रिलेशनशिप में और समाज के अंदर, उसको एक दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। ये सांप्रदायिक मोड़ के चलते एक गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लव जिहाद का उदाहरण है। दूसरे एक कपिल मिश्रा ने और ख़तरनाक ट्वीट किया कि किस प्रकार से लव जिहाद हमारे समाज में हमारी लड़कियों पे अत्याचार कर रहा है। और तीसरे एक ट्वीट किसी और ने कहा कि हमारा अपनी लड़कियों से जो नियंत्रण है वो कम हो रहा है, उस नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए। इस प्रकार की बात एक तीसरे ट्वीट में कही गई। तो लुबोलुआब ये है कि ये घटनाओं को देख के जहाँ पीड़ा होती है, दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हमारा समाज समस्याओं की गहराई तक नहीं जा रहा। अब उसका एक और उदाहरण बताऊं कि सुदर्शन टीवी के जो चीफ एडिटर हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने एक ट्वीट किया और वसई में एक अंतरधर्मीय विवाह में के बारे में जो रिसेप्शन होने वाला था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये बहुत गैर नैतिक थी और उसके चलते बहुत लोगों ने उसको रीट्वीट किया, सामाजिक मीडिया पे पहुंचाया और ये रिसेप्शन को कैंसिल करना पड़ा, उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये चीज़ें जो हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, क्या ये केवल मुसलमान नौजवानों द्वारा की जाती है? इसकी बहुत सारे उदाहरण होंगे। वो जो हमारा हमने बहुत दुख से देखा था तंदूर केस, जिसमें सुशील नाम के व्यक्ति ने अपनी पार्टनर को जलाया था। फिर अभी अभिजीत पाटीदार और शिल्पा का केस हुआ है, राहुल और गुलशन का केस हुआ है। तो ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जिसमें ये नृशंस हत्या करने वाले कई बार हिंदू होते हैं, कई बार मुसलमान होते हैं और इस प्रकार की बातों को इसका जो मुख्य मुद्दा है कि पितृसत्तात्मक समाज, पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध, ये जो बात मुख्य रूप से है उसको ही हमने देखना चाहिए। इसको लव जिहाद का जो एंगल दिया जा रहा है, जो दृष्टिकोण दिया जा रहा है, वो पूरी तौर से गलत है। ये लव जिहाद का जो दृष्टिकोण है उस पर आने के पहले मैं ये बता दूं कि सांप्रदायिक राजनीति के मजबूत होने के बाद जो पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की, ये पहले से और मजबूत हो गई है, पहले से और मजबूत होती जा रही है और उसमें स्त्रियों को जो एक नीची निगाह से देखा जाता है, उनको एक जो दुय्यम दर्जे पे रखने की कोशिश की जाती है, वो पहले से और भी मजबूत हो जा रही है। अब जहाँ तक लव जिहाद के बारे में फिर से प्रोपेगेंडा आ गया है, ये पहली बार नहीं है कि लव जिहाद के बारे में बात की जा रही है। लव जिहाद मुख्य रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ जो बहुत सारे मुसलमान नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, साधन दिए जाते हैं कि आप हिंदू लड़कियों को आकृष्ट करो, उनसे शादी करो, बच्चे पैदा करो। और इसके पीछे 3 उद्देश्य बताए जाते हैं। एक कि इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ, एक तो धर्मांतरण होगा, मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, और तीसरा इनमें से कईयों को आतंकवाद में शामिल किया जाएगा। अब ये तीनों की तीनों सिरे से गलत हैं और ये मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ लव जिहाद का प्रोपेगेंडा एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ जो प्रचार है उसको मजबूत करता है, दूसरी तरफ ये हिंदू महिलाओं को
हिंदू महिलाओं को भी एक कमज़ोर जगह पर देखने की कोशिश करता है, और ये इस बात को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आज जो हादिया का केस था उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, और हादिया के केस में भी आखिर में जो अखिला हादिया बन गई थी शफीक जहां से शादी करके बाद, उसमें भी ये आतंकवाद का एंगल डाला जाता है, तो वो भी पूरी तौर से गलत निकला। अब मुख्य बात यह है कि ये जो आज हम जिस परिस्थिति को देख रहे हैं वो परिस्थिति काफ़ी ख़तरनाक है, और इससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली जो हिंसा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो होने वाले प्रचार हैं और उनको दुय्यम दर्जे पर रखने की जो कोशिश है वो पहले से तेज़ हो जाएगी। और आज अगर हम देखें तो वैसे तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी प्रोपेगेंडा किया जाता है, बहुत सारी बातें की जाती हैं, और उसमें जैसे जो बात शुरू हुई थी मंदिर तोड़ने से, ज़बरदस्ती धर्मांतरण से, उसमें गाय का मुद्दा आ गया और दूसरी सब चीज़ें आ गई, उसमें अब ये एक और बात जुड़ गई है, और वो बात है लव जिहाद की। और इसके अभी इस श्रद्धा के केस के बारे में इसको इतने ख़तरनाक तरीके से जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो एक निंदनीय है। लव जिहाद के बारे में बहुत बार इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं। केरला के 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया था और इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं थी। उसी तरह से जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन है, उनके पास से जो इंक्वायरी की गई थी उसमें भी इस प्रकार की हिंसा की कोई अलग कैटेगरी नहीं है। तो मुख्य रूप से श्रद्धा के केस को एक अलग तरीके से देखकर मुसलमानों को बदनाम करने की जो बात है वो काफ़ी निंदनीय है, और ये सांप्रदायिक राजनीति का एक हिस्सा है जिसमें गिरिराज सिंह, कपिल मिश्रा और बहुत सारे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो उसको समाज में लगाम देनी चाहिए, और स्त्रियों को बराबर। जहाँ तीसरी बात यह है कि जब ख़ास तौर से अंतरधार्मिक विवाह, अंतरधार्मिक संबंध होते हैं तो कई बार ये संबंध लड़कियों के माता पिता को स्वीकार नहीं होते, तो लड़कियां आइसोलेट हो जाती हैं। वो लड़कियों का संपर्क अपने परिवार से, मित्रों से टूट जाता है। उसके चलते जब अगर वो रिलेशनशिप, ये संबंध में उन्हें बहुत तकलीफ़ भी हो रही है तो इस तकलीफ़ के बारे में वो आगे नहीं कह सकती, उनको चुपचाप ये झेलना पड़ता है। इसमें से बाहर कैसे आया जाए, ये एक मुख्य मुद्दा है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आज इस प्रकार के संबंधों को, जो अंतरधार्मिक, अंतर्जातीय हैं, उनको स्वीकृति देने के लिए कैंपेन करना चाहिए। और दूसरा, जो लड़कियां एक ख़राब संबंधों के अंदर फंस जाती हैं और उसमें से निकल नहीं पाती, उनके लिए एक हेल्पलाइन होना चाहिए ताकि वो इस संबंधों से निकलकर अपनी सुरक्षा से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से जी सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सांप्रदायिकता के एंगल को, सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण को ऐसी हिंसा से दूर रखेंगे, ताकि महिलाओं की जो इज़्ज़त है, जो समाज में उनकी बराबरी की जगह होना चाहिए, उसकी तरफ आएँ, और उनके खिलाफ़ हिंसा में जो चीज़ें होती हैं उसको रोक कर हम एक सही रास्ता लेकर बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रद्धा वालकर का केस और आफ्ताब का केस, इसको जो धर्म का रूप दिया जाया है और मीडिया ने जिस प्रकार से उसको एक सेंसेशनल, चौंकाने वाला ये किया है, वो एक पूरी तौर से निंदनीय है। मीडिया का रोल भी बहुत गलत रहा है, जिससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रचलित धारणाएं हैं वो और मजबूत करके इसको और एक गंदा रूप दिया जा रहा है। जो मीडिया का रोल इसमें बहुत ख़राब रहा है, और उसी के साथ साथ जो सोशल मीडिया ने और जो कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने ये किया है, इस सब का पूरा विरोध किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।